सभी भक्तों को राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय माता रानी। भक्तों, हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि को हवन और कन्या पूजन के कार्य बेहद शुभ माने जाते हैं। मान्यता है कि इसके बिना पूजा का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। चैत्र नवरात्रि चल रहे हैं और इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा उपासना का बड़ा महत्व है। साथ ही नवरात्रि की अष्टमी नवमी तिथि को कन्या पूजन और हवन के बाद ही नवरात्रि का समापन किया जाता है। मान्यता है कि इसके बिना व्रत पूजन का संपूर्ण फल नहीं मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 16 अप्रैल को चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी है और 17 अप्रैल को रामनवमी मनाई जाएगी। नवरात्रि के अष्टमी और नवमी तिथि को हवन पूजन करने से घर में सुख शांति बनी रहती है, जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है, नकारात्मक ऊर्जा से मुक्ति मिलती है और परिवार के सदस्यों पर माँ दुर्गा की कृपा बनी रहती है। तो आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि की अष्टमी नवमी को हवन का शुभ मुहूर्त, हवन की क्या सामग्री है, क्या मंत्र हैं और इसकी पूजा विधि। भक्तों, चैत्र नवरात्रि की जो अष्टमी तिथि है वो हिंदू पंचांग के अनुसार 16 अप्रैल को है, क्योंकि अष्टमी तिथि का आरंभ 15 अप्रैल को दोपहर 12:11 पर हो रहा है और उसका समापन 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 पर होगा। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 16 अप्रैल को महाअष्टमी मनाई जाएगी और इस दिन कन्या पूजन और हवन का कार्य भी किया जा सकता है। और नवमी तिथि हिंदू पंचांग के अनुसार जो नवरात्रि की महानवमी है वो 16 अप्रैल को दोपहर 1:23 पर आरंभ होगी और 17 अप्रैल को दोपहर 3:24 पर समाप्त होगी। इसलिए उदय तिथि के अनुसार 17 अप्रैल को महानवमी मनाई जाएगी। इस तरह से चैत्र नवरात्रि की जो महाअष्टमी है वो 16 अप्रैल को और रामनवमी 17 अप्रैल को मनाई जाएगी। अब इसके बाद हम जो हवन करेंगे उसकी लिस्ट है कि हवन में हमें क्या क्या सामग्री इकट्ठी करनी चाहिए। हवन सामग्री लिस्ट: हवन कुंड, चंदन की लकड़ी, हवन सामग्री, गाय के गोबर के उपले, अश्वगंधा, पान, सुपारी, लौंग, जायफल, सिंदूर, उड़द, शहद, गाय का घी, कपूर, मुलेठी, आम की लकड़ी, सूखा नारियल का गोला, जौ, फूलों की माला, लोबान, नवग्रह लकड़ी, चीनी, लाल कपड़ा, चंदन, रोली, मौली, अक्षत, गुग्गल, लौंग, तिल, चावल, 5 प्रकार के फल समेत हवन की सभी सामग्री एकत्रित कर लें। इसके बाद हवन की जो पूजा विधि है कि हमें किस तरह से हवन की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले हवन स्थल को अच्छे से साफ कर लें और वहाँ गंगा जल छिड़कें। हवन कुंड को भी धोकर साफ कर लें। इसके माता रानी की विधिवत पूजा आराधना करें। हवन कुंड में आम की लकड़ी और गोबर के उपले भी सजाएं। फिर हवन कुंड में लकड़ियों के बीचों बीच में कपूर और घी डालें। हवन की सामग्री और एक कटोरी में साफ घी रख लें। एक सूखा नारियल उसमें कलावा लपेट कर रखें। अब अग्नि प्रज्वलित करें और नीचे दिए गए मंत्रों को भी बारी बारी से पढ़कर आहुति देना शुरू करें। इसमें नवदुर्गा, नवग्रह और त्रिदेव समेत सभी देवी देवताओं को आहुति दें। फिर नारियल पर खीर, पूड़ी, पान का पत्ता, सुपारी, लौंग
और फल रखकर उसे हवन कुंड के बीचों बीच में रख दें। बची हुई हवन सामग्री को भी यज्ञ में अर्पित कर दें। इसके बाद कपूर या घी के दीपक से माता रानी की आरती उतारें। हवन स्थल पर पूजा पाठ में हुई गलतियों के लिए भी माफ़ी मांगें और परिवार के सभी सदस्यों को आरती के दर्शन करने दें और दक्षिणा स्वरूप थाली में कुछ रुपए भी अर्पित करें। इस प्रकार से अर्पित करने के बाद आरती करें और आरती के बाद माता रानी को खीर, पूड़ी, चना और हलवे का भोग लगाएं। इसके बाद कन्या पूजन करें और कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें भी कुछ उपहार में दें। भक्तों, इस प्रकार से हमें हवन की पूरी तरह से तैयारी करनी चाहिए। हवन के दौरान जो मंत्र पढ़े जाते हैं, आज हम आपको उन मंत्रों के बारे में भी बताएंगे। भक्तों, यदि कोई पंडित मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं भी मिलता है तो हवन के लिए हम इन मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। मंत्र हैं ओम आग्ने नमः स्वाहा, ओम आग्ने नमः स्वाहा, ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम गौरियाय नमः स्वाहा, ओम नवग्रहाय नमः स्वाहा, ओम दुर्गाय नमः स्वाहा, ओम महाकालिकाय नमः स्वाहा, ओम हनुमते नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः स्वाहा, ओम कुलदेवताय नमः स्वाहा, ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा, ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, ओम शिवाय नमः स्वाहा, ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते स्वाहा। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवे सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु स्वाहा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः स्वाहा। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वे स्थात्री हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। भक्तों, इस प्रकार से हम हवन को संपूर्ण कर सकते हैं। भक्तों, यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली और भी रोचक जानकारी आपको मिलती रहे।